की करूंगी, तुम्हें एक इज्जतदार मौत देकर। जब मुगल बादशाह अकबर को गिड़गिड़ाना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए, एक ऐसी वीरांगना जिसने मुगल बादशाह को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, एक ऐसी योद्धाओं की योद्धा जिसके सामने एक मुगल बादशाह को गिड़गिड़ाना पड़ा, एक ऐसी वीरांगना जिसकी वीरता को देख मुगल बादशाह अपनी जान की भीख मांगने पर उतर आया। कौन है ये महिला जिसके सामने अकबर भी अपनी मजबूत सेना के होते हुए हार मान बैठा? क्यों इस वीरांगना ने बादशाह अकबर को अपनी जान की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम जिस बहादुर महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि राजपूत वीरांगना किरण देवी हैं। जब भी बात आती है राजस्थान की तो सबसे पहले हमें उस धरती के वीरों और योद्धाओं की कहानी याद आती है। इतिहास आज भी ऐसे कई वीरों और वीरांगनाओं की कहानी कहता है जिनके त्याग और बलिदान ने यहाँ की शान बढ़ाई है। ऐसी ही एक इतिहास की कहानी में हमें वीरांगना किरण देवी का जिक्र मिलता है, जिनकी कहानी में हमें ये पता चलता है कि उस वीरांगना ने अकबर की छाती पर पैर रखकर कहा था, बताओ बादशाह, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है ना दोस्तों, कमाल की बात। पर इससे पहले कि हम इस किस्से के बारे में जानें, हम किरण देवी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, किरण देवी मेवाड़ के राजा उदय सिंह के छोटे बेटे महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी थी। यानी किरण देवी महाराणा प्रताप की भतीजी थी। बताया जाता है कि महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह के व्यवहार में काफी फर्क था और इसके चलते राजा उदय सिंह से शक्ति सिंह को काफी कुछ सुनना पड़ा था। और यही वजह बताई जाती है कि इस नाराजगी के चलते वो अकबर की सेना में जाकर मिल गए थे। किरण देवी के बड़े होते ही शक्ति सिंह ने अपनी बेटी की शादी बीकानेर के राजा पृथ्वीराज के साथ कर दी, जो अकबर के विरोधी में थे। कहानी के अनुसार बताया जाता है कि रानी किरण देवी बेहद ही खूबसूरत थीं और यही वजह थी कि अकबर जैसा बादशाह उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। खैर, यहाँ हम थोड़ी सी मुगल शासकों के बारे में बात करें तो यार ये शासक कुछ ऐसे हुआ करते थे कि इनके सामने राज्य की महिलाएं कोई इंसान नहीं बल्कि महज एक सामान हुआ करती थीं, जिन्हें वो अपने अकॉर्डिंग कभी भी यूज कर सकते थे। ऐसे में बादशाहों का जिस पर भी दिल आ जाता था वो उसे पाने के लिए जी जान लगा देते थे। यहाँ वो एक बात ये भी जानते थे कि हम राजा हैं और हमसे पंगा लेने की हिम्मत कोई कर भी नहीं सकता है, पर शायद वो ये नहीं जानते थे कि ऐसी बुरी नीयत का उन्हें कैसा सबक मिल सकता है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है नौराज मेले से। असल में अय्याशी और नापाक इरादों के लिए दिल्ली में हर साल एक मेला लगता था। बताया जाता है कि इस मेले में केवल औरतों को जाने की अनुमति हुआ करती थी और यहाँ अकबर का इस मेले से केवल एक ही मकसद था, वो ये कि मेले में आने वाली सुंदर रानियों और महिलाओं को निहार सके और उनमें से अपने लिए चुन सके। अकबर सुंदरता का इतना बड़ा दीवाना था कि वो खुद औरतों की वेशभूषा में आकर उस मेले में घूमता था और जो भी महिला उसे पसंद आती थी उसकी दासियां धोखे से पकड़कर अकबर के पास उसे ले आती थी। ऐसी ही एक बार अकबर द्वारा इस मेले को आयोजित किया गया था जिसमें किरण देवी भी मेले की सजावट को देखने के लिए गई थी और जब अकबर की नजर किरण देवी पर पड़ी तो वो उनकी खूबसूरती को देखकर उनका दीवाना हो गया और वो किसी भी कीमत पर किरण देवी को हासिल करना चाहता था। तब उसने अपने दासों और सेवकों को फौरन ही उनका पता लगाने को कहा और हाल ही में उसके दासों ने बताया कि ये तो मेवाड़ के राजा के छोटे भाई शक्ति सिंह की बेटी हैं और इनकी शादी बीकानेर के राजा के साथ हुई है। अब किरण देवी के बारे में जानकर वो काफी खुश हो गया क्योंकि वो जानता था कि उसके राज्य में कोई उसकी बात नहीं टाल सकता और इसी दौरान उसने पृथ्वीराज को युद्ध के लिए बाहर भेज दिया और पृथ्वीराज के जाते ही उसने फौरन ही अपने दासी के जरिए किरण देवी को बुलवाया। अब बादशाह का इनविटेशन मानो या हुक्म, मानना तो पड़ता ही, इसलिए किरण देवी अकबर का हुक्म मानते हुए महल में आ गई। जहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि बादशाह ने उनके स्वागत के लिए काफी अच्छे खासे इंतजाम करवाए हैं। इसके बाद जब वो अंदर गईं तब अकबर ने किरण देवी का स्वागत करते हुए बड़े ही प्यार से कहा, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। यह सुनकर किरण देवी हैरान रह गई। वो अकबर के इन नापाक इरादों का कोई जवाब दे पाते उससे पहले ही वो फिल्मों के खलनायक की तरह धीरे धीरे बढ़ने लगा। किरण देवी उल्टे पांव पीछे हटने लगी और अकबर भी आगे बढ़ता गया। किरण देवी ने कई बार कहा कि वो किसी की पत्नी है, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन अकबर कहा मानने वाला था। वो आगे बढ़ता गया, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि उसके इस नापाक इरादे का अंजाम क्या होने वाला है।
अकबर किसी भी कीमत पर किरण देवी को अपना बनाना चाहता था। वो आगे बढ़ता गया और कहने लगा कि तुम्हारी जगह पृथ्वीराज के घर नहीं बल्कि मेरे इस आलीशान महल में है। ऐसी लाइन बोलते हुए वो किरण के पास आ रहा था। यहाँ किरण देवी काफी मुश्किल घड़ी में फंस चुकी थी, जहाँ उनके सामने दो रास्ते थे, या तो अकबर की बात मान लें या फिर उसका विरोध करें। अब क्योंकि किरण देवी हथियार चलाने और सेल्फ डिफेंस की काफी अच्छी नॉलेज रखती थी, इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता ही चुना। इसलिए वो ये भी सोच रही थी कि विरोध कैसे किया जाए। वो इस दौरान अकबर के सामने रोते हुए कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, लेकिन अकबर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता गया। उसी दौरान किरण देवी की नजर अकबर जिस कालीन पर खड़ा था उस पर गई और किरण देवी ने फौरन ही उस कालीन के किनारे को पकड़ा और जोर से खींच दिया और अकबर वहीं धाराशाही हो गया। जैसे ही अकबर सर के बल गिरा, झट से किरण देवी उसकी छाती पर चढ़ गई। किरण देवी ने फौरन ही कटारी निकाली और अकबर की गर्दन पर रख दी। किरण देवी के इस हमले को देखकर अकबर हक्का बक्का हो गया। वो हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी बाजी कैसे पलट सकती है। उसे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब रानी किरण देवी ने अकबर से कहा, बताओ बादशाह, आपकी आखिरी इच्छा क्या है। बाजी पलटते देख अकबर भी झट से पलट गया और कहने लगा, आप तो यकीनन दुर्गा हो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। यही नहीं, उसने कई बातें भी बनाई। कहने लगा, अगर आप मुझे मार दोगी तो इस राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरह से अकबर किरण देवी के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किरण देवी गुस्से की आग में जल रही थी। पूरी बाजी किरण देवी के हाथों में थी और अकबर भी पूरी तरह से हार मान चुका था और माफी मांगते हुए कहने लगा कि अब से मैं ऐसे कभी नहीं करूंगा, ना तो ये मेला लगवाया जाएगा, बस एक बार मुझे माफ कर दो, यह गलती फिर कभी नहीं होगी। किरण देवी भले ही गुस्से में थी, लेकिन वो जानती थी कि इसे मारने से कुछ नहीं होगा। तब किरण देवी ने अकबर को काफी खरी खोटी सुनाई और लास्ट में उसे केवल शर्तों पर छोड़ा और अपनी जान को बचाने के लिए अकबर को वो शर्त माननी पड़ी। किरण देवी ने कहा, सुन बादशाह, आज के बाद कभी नौराज का मेला नहीं लगना चाहिए, वरना आज तो बच गया लेकिन अगली बार नहीं बचेगा, और ना ही किसी स्त्री पर गंदी नजर डालना, वरना क्या होगा तू जानता है। यह सुनते ही अकबर ने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, मुझे पहचानने में भूल हो गई, अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा। तब किरण देवी ने उसे जाने दिया, लेकिन अब तक अकबर को किरण देवी ने एहसास करा दिया था कि वो महाराणा प्रताप की भतीजी किरण देवी हैं, जिसके सपने आने से खौफ के मारे हैवानों की नींद उड़ जाती है और किसी दूसरी स्त्री पर नजर डालने से पहले अकबर 100 बार सोचेगा। यह एहसास किरण देवी ने अकबर को करा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इस घटना के बाद अकबर ने कभी नौराज मेला नहीं लगवाया। कुछ भी हो, इस घटना से हमें ये समझ आता है कि कोई स्त्री अपने पर आ जाए तो बड़े से बड़े बादशाह को भी अपने कदमों में ला सकती है। किरण देवी के हौसले और बहादुरी की वाकई में तारीफ होना बनता है। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अकबर को एक बड़ा सबक सिखाया। तो भाई लोग, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।